अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम आईटेल A25 प्रो का फुल रिव्यू करने जा रहे हैं। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बात हो जाए आईटेल की वारंटी की कि आईटेल के जो सेट आ रहे थे पहले एयरलिंक की वारंटी में आ रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरलिंक की ब्रांडिंग थी और एयरलिंक की पैकिंग में आ रहे थे, मगर अब आईटेल ने वारंटी चेंज करके MNP की कर दी थी। तो अगर आपके पास एयरलिंक की वारंटी वाला भी सेट है तो एयरलिंक उसका वारंटी क्लेम नहीं करेगा, बल्कि वारंटी क्लेम करवाने के लिए आपको MNP के सर्विस सेंटर जाना होगा। एयरलिंक उस सेट का भी वारंटी क्लेम नहीं करेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं आईटेल के A25 प्रो पर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस सेट की स्पेसिफिकेशन आपको चेक करवाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर सेट की स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो 720 बाई 1280 की स्क्रीन रेजोल्यूशन है सेट की। इसी तरह अगर CPU की बात की जाए तो यूनिसेक SC9832E का CPU है और GPU की बात की जाए तो माली T820 का GPU है इस सेट का। कैमरा बैक के ऊपर 5 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा आपको मिलता है, साथ में फ्लैश लाइट है और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट पे आपको कैमरा मिल रहा है। और इसी तरह अगर सेंसर की बात कर ली जाए तो इस सेट के अंदर आपको सिर्फ 2 सेंसर मिल रहे हैं, एक्सेलरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी नाम के सेंसर। और इसके बाद अगर बात की जाए मल्टी टच की तो मल्टी टच में ये सेट 2 फिंगर को सपोर्ट करता है। तो अब आ जाते हैं इस सेट के कैमरे के ऊपर। अगर इस सेट के कैमरे की बात की जाए तो कैमरे के अंदर आपको फोटो, पोर्ट्रेट, ब्यूटी मोड मिलते हैं। इसके अलावा आपको प्रो मोड मिल जाता है, HDR का ऑप्शन मौजूद है। और अगर वीडियो की बात की जाए तो इस सेट के अंदर आप 1020 पिक्सल तक की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो का आपको मोड मिल जाता है। और अगर वीडियो रिजल्ट की बात की जाए तो वीडियो का रिजल्ट कुछ ऐसा है इस सेट का। ये तो इस वक्त ये जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये 1080 पिक्सल की वीडियो रिकॉर्डिंग है और इस वक्त ये आईटेल A25 प्रो से रिकॉर्ड की जा रही है। अगर देखा जाए तो इस सेट का 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, बाकी आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है। और लाइटनिंग कंडीशन की बात की जाए तो लाइटनिंग की कंडीशन इस टाइम काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि लाइटनिंग कंडीशन कैसी है। और अगर बात कर ली जाए इसके रिज़ल्ट की तो इसका रिज़ल्ट तकरीबन सेम है आईटेल A25 के। तो ये था वीडियो रिकॉर्डिंग का रिज़ल्ट A25 प्रो के अंदर और माइक भी इस वक्त इसी सेट के इस्तेमाल हो रहा है जी। तो वीडियो के बाद बात कर लेते हैं इस सेट की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो इस सेट के अंदर आप फ्री फायर और PUBG मोबाइल, PUBG लाइट भी खेल सकते हैं। PUBG मोबाइल की अगर बात की जाए तो क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में PUBG बैन है तो PUBG का इस सेट के अंदर मैं टेस्ट कर चुका हूं, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। PUBG लाइट का भी मिल जाएगा और फ्री फायर का भी मिल जाएगा। तो अगर गेमिंग के अंदर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो गेमिंग के अंदर इस सेट की परफॉर्मेंस बस ठीक है, आप समझ जाएं आगे खुद ही। और अगर YouTube की वीडियो की बात की जाए तो YouTube के ऊपर आप 720 पिक्सल तक की वीडियो देख सकते हैं। 3020 मिली एम्पेयर की बैटरी है जो कि 3 घंटे और तकरीबन 45 मिनट में चार्ज होती है। और ये वही चार्जिंग टाइम है जो कि आपको आईटेल A25 में मिल रहा था। अगर OTGB की बात की जाए तो ये सेट OTGB को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और आईटेल A25 भी OTGB को सपोर्ट नहीं करता। अगर स्पीड की बात की जाए तो नेट की स्पीड कुछ ठीक है, सेट के अंदर 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज के साथ आता है। बाकी अगर ओवरऑल इस सेट की बात की जाए तो मैंने ज़्यादा डिटेल में रिव्यू इसका इसलिए नहीं कर रहा कि इसके अंदर तकरीबन 19-20 का फ़र्क मिलने वाला है आईटेल A25 और A25 प्रो में। बाकी इन दोनों सेटों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है सवाए रैम के और 32 GB की स्टोरेज के उस सेट के अंदर आपको 16 GB की स्पेस मिल रही थी, 1 GB रैम। इस सेट के अंदर आपको 32 GB की 2 GB की रैम मिल रही है। तो कैमरे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों सेटों में सेम कैमरा परफॉर्मेंस है। हीटअप की बात की जाए तो दोनों सेट ही सेम हीटअप होते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों सेटों में। बाकी इस सेट के अंदर आप अगर YouTube वगैरह के लिए लेना चाह रहे हैं, फेसबुक या हल्की फुल्की गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये सेट चल जाएंगे आपके पास। मगर यहाँ पर जहाँ पर मैंने आईटेल A25 की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी क्योंकि वो वाकई अपनी प्राइस को जब 7000 रुपये का था वो वैल्यू फॉर मनी एक डिवाइस थी। और वहीं पे अगर बात कर ली जाए A25 प्रो की तो A25 प्रो के अंदर कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए था। चलो और कुछ नहीं तो मल्टी टच को बढ़ा देते, 5 फिंगर तक को सपोर्ट कर देते, मगर नहीं, इन्होंने वही जो आईटेल A25 में आपको 2 फिंगर का मल्टी टच मिलने वाला था इस सेट के अंदर भी आपको वही मल्टी टच मिल रहा है।
8GB को ना आइडियल A25 सपोर्ट करता था, ना A25 प्रो सपोर्ट कर रहा है। तो इस सेट के अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं की गई। सिर्फ प्रो कर देने से कुछ नहीं होता भाई, उसके अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। ना आपने उसका डिज़ाइन तब्दील किया है, ना कुछ और किया है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक एडवांटेज है कि 9400 रुपये में आपको 2GB रैम मिल जाएगी, 32GB की स्टोरेज मिल जाएगी। और 9400 रुपये में इस टाइम कोई भी कंपनी 32GB की स्टोरेज और 2GB रैम नहीं दे रही थी। और ये था ये आइटेल A25 प्रो का फुल रिव्यू। और अगर इस सेट के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैं इसका और डिटेल में आपको रिव्यू बताऊं, क्योंकि मैं तमाम चीज़ें चेक कर चुका हूं। और ये सेम आइटेल A25 है, सिर्फ आपको रैम का फ़र्क मिलने वाला है और स्टोरेज का। इसके अलावा आपको सेम कैमरे मिल रहे हैं, सेम बैटरी टाइम मिल रहा है, सेम डिज़ाइन मिल रहा है। और परफॉर्मेंस में 19-20 का फ़र्क है सिर्फ, वो भी अगर आप मल्टी टच में करते हैं। तो बाकी उस सेट के अंदर आप पबजी का फुल वेरिएंट इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, पबजी मोबाइल का। इसके अंदर आप पबजी मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बात फिर वही है मल्टी टच में, क्योंकि ये 2 फिंगर को सपोर्ट करता है। और अगर पबजी की बात की जाए तो उसका टेस्ट मैं कर चुका हूँ, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। तो पबजी के अंदर इसका रिजल्ट कुछ ठीक है, चाहे 2GB रैम है, मगर इस सेट के अंदर पबजी खेलने का कोई मज़ा नहीं है। पबजी का फुल वेरिएंट, लाइट वेरिएंट काफ़ी अच्छे से चल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।